सम्यक दर्शन मूल है जिसका, दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना, है चरित्र शाखाएं जिसकी, पूर्ण है विकसित और घना। रहता है आकीर्ण हमेशा मुनिगण पंछी के द्वारा, उन आचार्य महातरुवर के चरण चढ़ाऊं थुति धारा। आचार्य सोमदेव सूरी ने यशस्तिलक चंपू में जो उपासकाध्ययन नाम का भाग है उसमें लिखा है, स्नपन पूजनन स्तोत्रम जपो ध्यान श्रुतस्तवः, षोडा क्रियोदिता सद्भि देव सेवाय गेहिना। श्रावक 6 क्रियाओं को मंदिर में संपादित करता है। भगवान का अभिषेक करता है, पूजन करता है, स्तोत्र का पाठ करता है, जाप करता है, स्वाध्याय करता है। ये 5 क्रियाएं तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जिनालय में ध्यान भी करना चाहिए। लेकिन ये ध्यान की कमी हम लोगों में अक्सर पाई जाती है, और ध्यान ही मूल में निर्वाण के लिए, मुक्ति के लिए कारण है। इसलिए ध्यान की विधा भी हमें सीखने की आवश्यकता है। आज हम यहाँ पांचों परमेष्ठी का, उनके 8 गुणों को लेकर के ध्यान करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग अपने आसन को सुखासन में या पद्मासन में बैठने का प्रयास करें। अपने हाथों को भगवान जैसे रख सकते हैं या अपने घुटनों पर रख सकते हैं, और ज्ञान मुद्रा, इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा बना करके अपने दोनों हाथों को और अपने शरीर को सभी प्रकार के तनावों से मुक्त अनुभव करते हुए, सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखते हुए, अपने माथे को बिल्कुल ही तनाव से मुक्त करते हुए, जैसे कपड़ा जब प्रेस किया होता है बिल्कुल उस पर सल नहीं होती, उसी प्रकार से माथे में कोई भी सल नहीं है। अपनी जिह्वा को दांतों से दूर ढीला छोड़ दें। दोनों कंधों को, अपने उदर को, अपनी नाभि को ढीला छोड़ करके पूरे शरीर को तनाव से मुक्त अनुभव करने का प्रयास करें। सबसे पहले एक बार ओंकार का नाद करेंगे, जिसके माध्यम से ध्यान की भूमिका बने। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन ध्यान की भूमिका में पहुंच चुका है। अपने मन रूपी पंछी को निर्देश करिए कि अपने आज्ञा चक्र पर, दोनों भौं के बीच में, शरीर के बीचों बीच एक श्वेत कमल प्रस्फुटित हो रहा है। पहले बंद कली के रूप में था, वो कली खिल रही है और उसमें 8 पाखड़ियों वाला कमल आज्ञा चक्र पर देखने का प्रयास करें। इस पर 8 प्रातिहार्यों की स्थापना करना है।
समो शरण में अरहंत भगवान विराजमान हैं। उनके पीछे अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष के नीचे भगवान का स्वर्णिम शरीर उसी प्रकार से शोभायमान हो रहा है जैसे काले काले बादलों के पास में सूर्य शोभायमान होता है। वो अशोक वृक्ष कई मालाओं घंटों से इतना सुशोभित है कि जिसकी शोभा को देख करके सौधर्म इंद्र का मन भी अपने उपवन में नहीं लगता। वो बार बार भगवान के समोषण में दर्शन करने के लिए आता रहता है। समोशरण में पुष्पों की वृष्टि हो रही है, सभी ओर पुष्प गिर रहे हैं। 12 सभाओं में सभी जीव जो हाथ जोड़ सकते हैं भगवान के दर्शन आह्लाद होते हुए हाथ जोड़ करके कर रहे हैं। उनके सभी के हाथों में पुष्प भरते जा रहे हैं। भूतकाल के तीर्थंकर पुष्पांजलि सार्थक नाम को वहां पर द्योतित कर रही है पुष्प की वृष्टि। दुंदुभी का नाद हो रहा है, मानो कह रहा है सारे जीवों को कि अपने अपने कार्यों को छोड़ करके इन भगवान की सेवा करके अपने लिए भी ऐसे पुण्य का प्रसाद प्राप्त कर लो जिससे कि मुक्ति का मार्ग सुलभ हो जाए। भगवान का सिंहासन जिसके 4 अंगुल ऊपर भगवान विराजमान है ऐसा शोभायमान हो रहा है मानो उदयाचल पर सूर्य शोभायमान हो रहा हो। भगवान की दिव्य ध्वनि खिर रही है जो सभी भाषाओं में परिवर्तित हो जाती है। पशुओं को अपनी भाषा में समझ में आ जाती है, मनुष्यों को भी अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाती है। भगवान के ऊपर 3 छत्र ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो 3 लोक के अधिपति का दिग्दर्शन करा रहे हैं। 3 चंद्रमा भगवान की सेवा में उपस्थित हुए हों और सारे सितारे उसमें झालर बनकर के भगवान की सेवा में उपस्थित हों, ऐसा 3 छत्रों से युक्त भगवान का स्वरूप अत्यंत शोभनीय है। दोनों ओर चवर ढोरे जा रहे हैं। उसकी उपमा ऐसी लग रही है मानो स्वर्णिम मेरु के दोनों तटों पर चांदी के झरने झर रहे हैं। भगवान का आभा मंडल सभी ओर व्याप्त है, सारी सभाओं को उसने व्याप्त कर लिया है, जिसमें जीवों के 7 भवों का दिग्दर्शन हो जाता है और सबके भाव पवित्र हो जाते हैं। ऐसे भगवान का आभा मंडल, ऐसे 8 प्रातिहार्यों से युक्त अरहंत भगवान का दर्शन और उन 8 प्रातिहार्यों को जो आप दिव्य बिटप पहुपन की वर्षा दुंदुभि आसन वाणी सरसा छत्र चमर भा मंडल भारी ये तो प्रातिहार्य मनहारी, ऐसे 8 प्रातिहार्यों को उस आज्ञा चक्र के बीच में खिले हुए श्वेत कमल पर स्थापित देखें। 8,98,502 केवली सतत विचरण करते हैं। ये शाश्वत संख्या है। कोई केवली अपने 4 अघातीय कर्मों को और नाश करके यदि सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं तो उसी समय कोई मुनिराज छपक श्रेणी पर आरोहण करके और केवल्य को उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे अरहंतों का ध्यान 8 गुणों के साथ में 8 प्रातिहार्यों के साथ में अपने आज्ञा चक्र पर। अब सबसे ऊपर सिर के ऊपरी भाग जो सहस्रार चक्र है वहां पर एक लाल कमल प्रस्फुटित होते हुए देखिए।
जैसा उगता हुआ सूर्य लाल लाल होता है, ऐसा लाल लाल कमल जो अभी कली के रूप में था, बंद था, खुल करके उसके ऊपर भी 8 पाखड़ियां और उस पर 8 कर्मों के नाश से जो सिद्धों में 8 गुण प्रकट होते हैं, उनकी स्थापना करना है। जो सिद्ध भक्ति में सम्मत नाण दंसन वीर्य सुहमंत हेव अवगहणम अग्रु लघु मब्बावा हम 8 गुणा होंति सिद्धाणम, ऐसे 8 गुणों को उस लाल कमल के ऊपर स्थापित करना है। भगवान ने ज्ञानावरणी कर्म को नष्ट किया, इसलिए उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, जिसमें सभी द्रव्यों की सभी पर्यायें उनके ज्ञान में झलकती हैं। समुद्र के समान वो केवल ज्ञान, जिसमें आकर के सारी नदियां, सारे पदार्थों की अपनी अपनी पर्यायें समाहित हो जाती हैं। दर्शनावरणी कर्म के नाश से केवल दर्शन, वेदनी कर्म के नाश से अव्ययवाद सुख, बाधा रहित आत्मिक सुख स्वरूप अव्ययवाद सुख, मोहनी कर्म के नाश से छायक सम्यक्त्व, आयु कर्म के नाश से अवगाहनत्व, एक ही जगह पर कई सिद्ध बिना किसी बाधा के, ये अवगाहनत्व। नाम कर्म के नाश से पंचेंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं करने योग सूक्ष्मत्व, अब उनको कोई अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसे सूक्ष्मत्व को प्राप्त हो गए हैं। और गोत्र कर्म के नाश से अग्रु लघुत्व, सिद्धों में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, भले ही पूर्व में कोई तीर्थंकर हो, कोई केवली हो, कोई साधारणता मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, कोई उपसर्ग के द्वारा मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन वहां पर कोई भेद नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। ऐसे अग्रु लघु गुण से युक्त अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी लोकाग्र में निवासित 45 लाख योजन सिद्ध शिला के ऊपर 3 वातवलियों में आखिरी सीमा तक पूरा सिद्ध शिला भरी हुई है सिद्धों से। अनंतानंत सिद्ध जहां पर विराजमान हैं, ऐसे सिद्धों का ध्यान अपने सबसे ऊपरी सहस्रार चक्र, सिर के सबसे ऊपरी भाग में लाल कमल पर उनके 8 गुणों को स्थापित करते हुए अब तीसरा कमल अपने कंठ पर, कंठ के बीचों बीच पीला कमल खिल रहा है। अभी जो कली के रूप में था, खिल करके पीला कमल, ये भी 8 पाखड़ियों वाला। इस पर आचार्यों के 8 गुण अष्ट प्रवचन मातृका, 3 गुप्तियां और 5 समितियां। मनोगुप्ती, आर ध्यान रौध्यान से रहित, कोई पीड़ा का भाव नहीं, कोई दूसरों को पीड़ा देकर के हर्ष का भाव नहीं, 5 इंद्रियों के विषयों से अतीत, चारों कषायों से ऊपर उठे हुए, ऐसे मनोगुप्ती से युक्त आचार्य परमेष्ठी। वचन गुप्ती, चुभने वाला कड़वा, कोई वचन बोलने का भाव नहीं, ऐसी वचन गुप्ती।
काय के द्वारा किसी भी जीव को बाधा ना हो, ऐसी काय गुप्ती। ईरिया समिति 4 हाथ जमीन देख करके सावधानी पूर्वक दिन के प्रकाश में किसी आलंबन को लेकर के उपयोग शुद्ध रखते हुए व्यवहार करना। भाषा समिति हित मित प्रिय वचनों का उच्चारण करना। ऐषणा समिति जिनागम के अनुसार आहार चर्या करना। आदान निक्षेपण समिति पिच्छी कमंडलु शास्त्र आदि उपकरण देखकर शोधकर रखना उठाना। व्युत्सर्ग या प्रतिष्ठापन निर्जंतुक स्थान पर मल मूत्र का क्षेपण। वो स्थान दूर हो, गूढ़ हो, विस्तृत हो, विरोध से रहित हो। ऐसे 8 गुणों से युक्त आचार्य परमेष्ठी को कंठ पर पीले कमल के माध्यम से। अब हृदय पर एक कमल प्रस्फुटित होते हुए देखिए, उसमें हरे रंग का कमल 8 पाखड़ियों वाला उपाध्याय परमेष्ठी, जिनका कार्य पठन और पाठन। वो शब्दों का उच्चारण करते हैं, एक एक शब्दों का उच्चारण शुद्ध। कहां से कौन से अक्षर का उच्चारण होता है? कुछ अक्षरों का उच्चारण होठों से, कुछ का दांतों से, कुछ का तालु से, कुछ का मूर्धा से, कुछ कंठ से निकलते हैं। एक एक अक्षर, एक एक शब्द का उच्चारण शुद्ध करना, ये शब्दाचार। अर्थ पर दृष्टि रखना, ये अर्थाचार। दोनों पर, शब्दों पर और अर्थ पर दृष्टि रखना, ये उभयाचार। बड़ी विनय के साथ में ज्ञान का ग्रहण करना, ये विनयाचार। कहा है, विनय के साथ में जो श्रुत का अध्ययन किया जाता है, यदि प्रमाद के कारण भूल भी जाएं, विनय के द्वारा ग्रहित वो ज्ञान परभव में भी पुनः प्राप्त हो जाता है और केवल ज्ञान को आवाहन करने में समर्थ होता है। ऐसे विनयाचार, कालाचार, सही समय पर स्वाध्याय करना, सभी आवश्यकों के कार्य को समय पर करना, ये कालाचार। बहुमानाचार, शास्त्र आदि की पूर्ण विनय के साथ में अध्ययन करना, ये बहुमानाचार। उपधानाचार, शास्त्र का आगे आगे अध्ययन करते हुए भी पीछे का ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि आगे आगे पाठ हो, पीछे पीछे सपाठ होता जाए। और साथ ही साथ में कोई अध्ययन करते हुए नियम लेकर के किसी चीज का त्याग करके अध्ययन करना, ये उपधानाचार। अन्य नभाचार, गुरु का, शास्त्र का नाम नहीं छिपाना, अन्य नभाचार। ऐसे 8 उपाध्याय के गुणों के साथ में हृदय पर हरे कमल के साथ में
अब इसके बाद नाभि पर नीले कमल को प्रस्फुटित होते हुए देखिए। कली खुल करके नीले कमल के रूप में विकसित हो रही है और इस पर साधु परमेष्टि के 8 गुणों के माध्यम से अष्टांग योग में जिन 8 अंगों का वर्णन किया है उन 8 गुणों के साथ में साधु परमेष्टि यम 5 महाव्रत रूप मन वचन काया का संयम यम है। नियम शौच संतोष तपस्या स्वाध्याय ईश्वर का प्रणिधान ये नियम है। आसन पद्मासन सुखासन आदि आसनों को सिद्ध करना, बहुत समय तक उस आसन में बैठने पर भी शरीर में कोई पीड़ा ना उत्पन्न हो, ऐसी आसन सिद्धि। प्राणायाम श्वासोच्छ्वास का नियमन प्राणायाम कहलाता है। प्रत्याहार इंद्रियों का अंतर्मुखी करना, स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से 8 प्रकार के स्पर्शों को जानने की इच्छा होती है, उस ओर दृष्टि ना ले जाएं। रसना के माध्यम से 5 रसों की ओर, गंध के माध्यम से, नासिका के माध्यम से गंध जिसमें सुगंध और दुर्गंध, 5 वर्णों की ओर, रंगों की ओर, और 7 शब्द सारे गामा पाधानी, ऐसे 5 इंद्रियों के अपने अपने विषयों के प्रति दृष्टि को निरोध करना, इंद्रियों का अंतर्मुखी करना, ये प्रत्याहार। धारणा विकल्प पूर्वक किसी एक काल्पनिक ध्येय में चित्त को निष्ठ करना, ये धारणा होती है। ध्यान जहां ध्यान ध्याता व ध्येय सहित चित्त का एकाग्र प्रवाह होता है वो ध्यान कहलाता है। और इसके बाद में समाधि, जहां ध्यान ध्याता व ध्येय रहित निष्ठ चित्त होते हैं, ऐसे समाधि में लीन होना। ऐसे 8 अष्टांग योग के माध्यम से नाभि कमल पर, नीले रंग के नाभि के ऊपर कमल पर साधु के 8 गुणों के माध्यम से साधु परमेष्टि का ध्यान। साधु परमेष्टि में, उपाध्याय परमेष्टि में और आचार्य परमेष्टि में वे गुणस्थानवर्ती होते हैं। आचार्य परमेष्टि जब प्रायश्चित आदि देते हैं तब उस समय में आचार्य परमेष्टि होते हैं। जब वो धर्मोपदेश देते हैं तो उपाध्याय परमेष्टि होते हैं। जब वो अपनी आत्मा की साधना करते हैं तब वो साधु परमेष्टि होते हैं। इनकी संख्या प्रमत्त संयत की 5,93,98,206 आगम में बताई है और अप्रमत्त संयत की 2,96,99,103। ओम में 5 परमेष्टि समाहित हैं। अरिहंत का आ, सिद्ध अशरीरी होते हैं उनका भी आ, उपाध्याय के पहले आचार्य उनके पास भी आगे आ है, तो अरिहंत सिद्ध और आचार्य तीनों का आ मिलकर के संधि करने पर आ ही बनेगा। उपाध्याय का ऊ, साधु मुनि भी कहलाते हैं, उनका मां। ऐसे 5 प्रथम अक्षरों के माध्यम से आ धन ऊ धन मां
ओम का निर्माण होता है। संसार में जितने भी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी विद्यमान हैं, उन सबकी ऊर्जा आशीष को आह्वान करने के लिए ओम का 2 बार नाद करेंगे। एक बार आधी दूरी पर अपने होठों को मिला करके और अंत तक भ्रामरी प्राणायाम जैसा गुंजन करेंगे। एक बार और ओम बोलते ही होठों को मिला करके आखिरी तक गुंजन करेंगे। पांचों परमेष्ठी की ऊर्जा और आशीष आपकी ओर बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। 5 रंग के गोले, अरहंत परमेष्ठी का आशीष चंद्रमा के समान सफेद गोला, सिद्ध परमेष्ठी की ऊर्जा को लेकर के उगता हुआ सूर्य के समान लाल गोला, आचार्य परमेष्ठी की ऊर्जा को लेकर के सूर्य के समान पीला गोला, उपाध्याय परमेष्ठियों की ऊर्जा को लेकर के हरा गोला और साधुओं की ऊर्जा लेकर के नीला गोला आपकी ओर बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। आपके ओम के नाद के माध्यम से वो ऊर्जा आपकी ओर बढ़ती चली आ रही है। सिर के ऊपर वो 5 गोले मिलकर के एक ऊर्जा का सघन पिंड बन करके वो ऊर्जा आपके ऊपर बरस रही है। उस ऊर्जा ने आपके ब्रह्मरंध्र के माध्यम से आपके मस्तक में प्रवेश कर लिया है। मस्तक के सारे विकारों को, सारे राग द्वेष आदि, ईर्ष्या, कषाय आदि भावों को समन करके मन को पूरी तरह से शांति से भर दिया है। नेत्रों को निर्विकार बनाते हुए नासिका, होंठ, दंत, जिह्वा आदि के विकारों को दूर करते हुए, कर्ण के विकारों को दूर करके पूरे मुख को सूर्य के समान चमका दिया। अब वो ऊर्जा कंठ में प्रवेश करके कंठ के समस्त विकारों को दूर कर चुकी है। फेफड़ों को पूर्ण विस्तार देते हुए स्वस्थ बना चुकी है। हृदय की एक एक धमनी को स्वच्छ करते हुए आनंद और आह्लाद। पंच परमेष्ठी की ऊर्जा हृदय को पवित्र करने के बाद उदर में प्रवेश करती है। छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को पवित्र करती हुई, मेरुदंड को सुदृढ़ बनाती हुई, पीठ कमर की सभी तकलीफों को दूर करके, कंधों की पीड़ाओं को हर के हाथों में प्रवेश कर रही है। टिहनी तक, कलाई तक, उंगलियों के पोरे तक पहुंच करके हाथों को समस्त रोगों से दूर कर दिया है। जंघाओं, घुटनों को समस्त पीड़ाओं से हरते हुए, पिंडियों को, टखनों को, एड़ियों को, तलवों को, अंगूठे सहित सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। पूरे शरीर के एक एक प्रदेश को स्वस्थता से भरपूर अनुभव करने का प्रयास करें। जैसा लाभ पंच परमेष्ठियों की ऊर्जा का हमने प्राप्त किया, इस सारे संसार को प्राप्त इस भावना से अपने दोनों हाथों से 5 परमेष्ठियों की ऊर्जा जो ऊपर से बरस रही है, अपने हाथों से निकल करके पूरे लोक में फैलते हुए देखें। जैसे
टैंक जब भर जाता है तो ओवरफ्लो होने लगता है, ऊपर से ऊर्जा बरस रही है, आपके अंदर कमी नहीं होगी। आप अपने हाथों से उस अतिरिक्त ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें, पूरे लोक को व्याप्त करते हुए देखें और भावना, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पांचों परमेष्ठी की छत्र छाया में सारे लोक में शांति का वातावरण, सारे जीव अपने आत्म तत्व का निरीक्षण कर रहे हैं, देह से भिन्न अपने आत्म स्वरूप को देख रहे हैं। देहातीत स्वरूपो हम, इंद्रियां भी देह का ही स्वरूप हैं। जैसे मकान में खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं, ऐसी हैं इंद्रियां भी देह का ही स्वरूप हैं, संसार का ही स्वरूप हैं, आत्मा का स्वरूप नहीं। इंद्रियातीत स्वरूपो हम। अपने पांचों चक्रों को देखिए। आज्ञा चक्र के अंदर सफेद रंग का कमल, जिस पर 8 प्रातिहारों से युक्त अरहंत परमेष्ठी। सहस्रार चक्र सबसे सिर के ऊपरी भाग में लाल कमल, जिस पर सिद्धों के 8 गुण। कंठ चक्र विशुद्धि चक्र पर पीला कमल, जिस पर अष्ट प्रवचन मातृकाएं, आचार्य परमेष्ठी के 8 गुण। हृदय कमल पर हरे रंग का कमल, जिस पर उपाध्याय परमेष्ठी के ज्ञानाचार्य के 8 अंग। और नाभि पर नीला कमल, जिस पर नीले कमल पर अष्टांग योग। ऐसे पांचों परमेष्ठियों के स्मरण करते हुए ध्यान को यहीं विराम देते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार। स्वाच्छुश्वास पर नमोकार मंत्र जपने का प्रयास करें। आती हुई सांसों में नमो अरिहंताणम, जाती हुई सांसों में नमो सिद्धाणम, पुनः आती हुई सांसों में नमो हरियाणम, जाती हुई सांसों में नमो अध्यायणम, आती हुई सांसों में नमो लोए और जाती हुई सांसों में सब्ब साहुणम। ऐसे 3 बार स्वाच्छुश्वास में 1 बार नमोकार मंत्र,
27 बार श्वासोच्छ्वास में 9 बार नमोकार मत जपने का प्रयास करें। सहजता से श्वास लें और श्वास छोड़ें, पास में बैठे हुए व्यक्ति को भी एहसास ना हो। इस प्रकार से बड़े ही इत्मीनान के साथ में, जल्दी ना करें, इस प्रकार से कायोत्सर्ग करने का प्रयास करें।